हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेंद्रेता। दोस्तों, जब भी कोई मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर चलती है ना, तो भाई अंदर से खुशी होती है कि भाई सिनेमा ग्रो कर रहा है, सिनेमा आगे बढ़ता है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखो, चैनल बनाने का एक ही मकसद है कि फिल्मों से जुड़े रहें। ये मैं 2-2.5 साल से इस चैनल के ऊपर काम कर रहा हूं, पर मैं आपको बताऊं, मैं कम से कम 20 सालों से फिल्मों को ट्रैक कर रहा हूं। आप मानोगे नहीं, नया नया इंटरनेट आया था, उस वक्त मैं साइबर कैफे पे जाकर ना इनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को नोट करता था और अपना वर्डिट देता था कि हिट है कि फ्लॉप है। पर मैं उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में देखता था, क्योंकि उस टाइम डब फिल्मों का इतना जमाना नहीं था। कभी लाइव आएंगे ना तो प्रूफ दिखाऊंगा उस वक्त की कॉपीज और डायरी आज भी मेरे पास है, आज भी। क्योंकि सिनेमा आज का बुखार नहीं चढ़ा है जब से हमने चैनल बनाया है। सिनेमा से हम बहुत टाइम से जुड़े हैं, बहुत टाइम से। उस वक्त यूट्यूब का कुछ पता नहीं था, तो फेसबुक पे मैं लिखता होता था फिल्म के बारे में, तो भी मैं फिल्म को पहले दिन देखता था, नहीं तो भाई दूसरे दिन देखता ही देखता था। क्योंकि सिनेमा एक ऐसी चीज है जो मेरे जैसे बंदों को जिंदा रहने के लिए चाहिए। और आपको एक और बात बता दूं, इंस्टाग्राम के ऊपर एक मैंने नया चैनल बना दिया है। कहने का मतलब है, एक प्रोफेशनल है, एक पर्सनल है। तो प्रोफेशनल वाले चैनल को तुम सब्सक्राइब करो, अबाउट सेक्शन में जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगा मेरा। वहां भी मैं अपने रिव्यूज डालता होता हूं। कल की का भी डाला है, किल का भी डाला है, अभी एक और जो फिल्म आई थी जो कल, मिर्जापुर, उसका भी डाला है। तो पहले यहां डाला करेंगे, फिर वहां डालेंगे, देखते हैं उधर क्या होता है। पर बहुत से लोग बोल रहे थे कि अंकुर भाई इंस्टाग्राम पे आओ, इसलिए मैं आया हूं। आते हैं कल्कि के ऊपर। देखो, कल्कि जिस हिसाब से रिकॉर्ड बना रही है, कलेक्शंस कर रही है ना, बहुत कम ऐसा देखने को मिलते हैं। 5 बड़े रिकॉर्ड इसने बनाए हैं। मैं रात को 11 बजे इस वीडियो को शूट कर रहा हूं और कल सुबह आएगा ये, यानी कि मंडे को ये सुबह आपको 11 बजे के आसपास देखने को मिलेगा। तो जो मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं, हो सकता है उसमें ओवरसीज वाला ऊपर नीचे हो जाए, नहीं तो रिकॉर्ड तो इसके नाम पर है ही है। ये बात आप याद रखना। तो आपको मैं बताता हूं कौन से 5 बड़े रिकॉर्ड इसने बनाए हैं। हो सकता है आपको पता हो मेरे से पहले, फिर भी मेरी नजर में आया तो मैंने कहा चलो बताना बनता है जनता को, ताकि जो लोग सोच रहे हैं कि भाई ये फिल्म कबाड़ा चल रही है, लोग इसको फेक कलेक्शन बोल रहे हैं, बहुत से लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं ना, उनको जवाब मिलना चाहिए, और वो भी करारा जवाब मिलना चाहिए। राजनीति का डायलॉग ज्यादा ना, मिलेगा करारा जवाब मिलेगा, तो उनको मिल रहा है करारा जवाब, क्योंकि हेटर तो अब गायब हो चुके हैं। तो आते हैं भाई रिकॉर्ड नंबर 1 के ऊपर। हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉलीवुड, यानी कि ये बन चुकी है तेलुगु फिल्म इन सऊदी अरेबिया। आज तक किसी भी फिल्म ने जो तेलुगु लैंग्वेज की है, सऊदी अरेबिया में इतना कलेक्शन नहीं किया है जितना कल्कि कर चुकी है। रिकॉर्ड नंबर 2, कल्कि 2898 एडी रेगुलर 10 दिन तक नॉर्थ अमेरिका यानी कि कनाडा एंड यूएसए के अंदर 6 लाख यूएस डॉलर कमा कर लेकर आई है। रेगुलर मतलब किसी भी दिन इसका 6 लाख डॉलर से कम कलेक्शन नहीं आया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इससे पहले ये रिकॉर्ड एनिमल के पास था, जिसने 6 दिन तक लगातार 6 लाख डॉलर कमाए थे, और उसके बाद वो भी डाउन हो गई थी। पर 10 दिन हो गए कल्कि को, इसने भाई साहब 6 लाख डॉलर कमा रही है। ये भाई कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये 6 लाख वाला इसका सैटरडे और संडे को भी रहेगा, क्योंकि 11th डे तो भाई आना ही आना है। वो जब डेटा आएगा मैं आपको बता दूंगा। तीसरा रिकॉर्ड है फास्टेस्ट 15.5 मिलियन नॉर्थ अमेरिका में 10 दिन में इसने कमाया है। आज तक कोई भी ऑल इंडिया में कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर 15.5 मिलियन इतना फास्टेस्ट कमाया हो 10 दिन के अंदर। तो ये था वो तीसरा रिकॉर्ड। यार, जो लोग बोल रहे हैं ना ये फिल्म नहीं क्लिक कर रही है, अपनी लैंग्वेज में नहीं कमा रही, तो क्या हट होगी। मैं तो सिर्फ ओवरसीज के रिकॉर्ड बता रहा हूं। देखो क्या कर रही है ये फिल्म। सिर्फ और सिर्फ इंडियन ऑडियंस ने इसको अच्छा रिसेप्शन नहीं दिया है, ओवरसीज की ऑडियंस ने भी इसको ऐसा अच्छा रिसेप्शन दिया है, क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रही है, डिस्टोपियन वर्ल्ड की बात कर रही है। जो एनआरआई है ना, उनको ऐसी फिल्में क्लिक करती हैं और उनको फिल्में पसंद आ रही हैं। अब जो चौथा रिकॉर्ड है, फास्टेस्ट 10 मिलियन टिकट इसने बुक माई शो पर बेची है, ओनली जस्ट इन 11 डेज। 11 दिन के अंदर इसने फास्टेस्ट 10 मिलियन टिकट सोल्ड आउट किए हैं बुक माई शो के ऊपर। इससे पहले ये रिकॉर्ड पता है किसके पास था? जवान ने 19 दिन लगाए थे 10 मिलियन टिकट सोल्ड आउट करने में। इसने उससे भाई साहब
8 दिन पहले ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये सिर्फ बुक माई शो है, पेटीएम पे भी टिकटें बिकती हैं और भी बहुत सारे भाई प्लेटफॉर्म है, पीवीआर की खुद की वेबसाइट है, सिनेपोलिस की भी होगी। तो सोचो सिर्फ बुक माई शो के ऊपर इसने 10 मिलियन टिकट सोल्ड आउट की है। बुक माई शो क्या झूठ बोलता है? जो लोग कहते हैं कि भाई कल की फेक है। 5वां रिकॉर्ड है इसका, वो तो सबको ही पता है, जब इसने तोड़ा था तो हल्ला ही मच गया था। हाईएस्ट टिकट सोल्ड आउट इन 1 आवर 95 to 96 के गया था, और उससे पहले 86 के था। किसके पास? जवान के पास। तो ये वो 5 रिकॉर्ड थे जो कल्कि ने तोड़े हैं। भाई साहब बहुत बड़ी बात होती है, और ऐसे अभी और न जाने कितने रिकॉर्ड टूटेंगे। सोचो ये पार्ट 1 है, जब पार्ट 2 आएगा तो क्या होगा? अभी साइकिलिंग का नया ट्वीट आया है कि पार्ट 2 जब आएगा ना तो हिंदी बेल्ट से 500 करोड़ करके जाएगी और इंडिया नेट 1000 करोड़ करेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी से कल की पार्ट 2 की बातें होने लग गई हैं, अभी से थ्योरीज बनने लग गई कि कृष्णा को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, ये क्या करण ही भाई साहब बनेगा कल की, या कल की कौन आएगा। ये सब चीजें किसी फिल्म के बारे में जब होती हैं तो मेकर्स को भाई कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हमारा पहला पार्ट चला है, दूसरा पार्ट भी चलेगा, और दूसरा पार्ट आएगा तो बहुत उम्मीदें हैं कि बाहुबली का रिकॉर्ड टूटेगा। उससे पहले कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़े। एक रामायण आ रही है रणबीर कपूर की, वो भी पोटेंशियल लग रहा है उस फिल्म के अंदर, वो तोड़ सकती है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। मैं तो चाहता हूं कोई भी आए तोड़े, हमारे को क्या है, हमारा सिनेमा बनना चाहिए। बाकी वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।